छुपाने की आवश्यकता नहीं जहाँ हर बार कीर्तन सुना जा रहा हो। बिल्कुल बेटे। जवाबी की शुरुआत यहीं से हो रही है। चलो बेटे। और आइए अपनी ओर से पहला गीत बड़ी बहन की सेवा में। क्या बात है? फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। क्या क्या गाया बेटा फिल्मी दुनिया वालों ने? बहुत सुंदर सी तल आई। हाँ। और बहन जी को देखते हुए कह रही हूँ क्योंकि 1 साल हो गया मिले हुए। वाह। यही मिले थे फिर यही मिल गए हैं। पिछड़ा प्यार मिला था। नहीं बीच में मिले थे मगर अब फिर अच्छे से मिल रहे हैं। क्या बात है? आइए कहना है। क्या? अरे जो कहना है उनसे से मिले हुए इसलिए कह रही हूँ। और आप लोगों से भी कहना है, सुने सुनिए। अरे जो कहना है उनसे कहे भी तो कैसे, और बिना कुछ कहे है बिना कुछ कहे हम रहे हमसे खफा है हम उनसे खफा है वो हमसे खफा है हम उनसे खफा है मगर बात करने को जी चाहता है बड़ी दिलनशी है ये उनकी अदा बड़ी दिलनशी है ये उनकी अदा है अदाओं पे मरने को जी चाहता मगर बात करने को जी ये बात मुंबई वालों की हो गई। वो हमसे खफा है। वैसे हम बहनों में बहुत सारा प्यार है, कोई किसी से खफा नहीं है। क्या बात है? मगर सुने अब मेरी बात क्या कह रही है। निवेदन करूंगी समस्त श्रोता समाज से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है एक एक शब्द को सुनिएगा। मिला क्या? क्या मैंने पाया? क्या पाया बेटे? जब ग्रंथों में खोजा तो कुछ विशेषता मिल गई। तो कहना पड़ा क्या? अरे नैनों में ज्वाला बता रहे भाई साहब। जब मैंने ग्रंथों में पढ़ा तो एक विशेषता निकल के सामने आ गई। क्या? और कहना पड़ा क्या? अरे नैनों में ज्वाला, नैनों में ज्वाला है और उसी नैनों में कहना क्या? अरे नैनों में
हाँ कि नैनों में मद, इन्हीं नैनों में, हाँ इन्हीं नैनों में। अरे नैनों में मद नेह आसा सुहानी, नैनों में मद नेह आसा सुहानी। और जब नैनों की बात आई तो मिल गया ग्रंथों में और कहना पड़ा क्या? अरे निमिराज की, सभी लोगों ने निमिराज का नाम सुना है, सुना एक बड़े। विशेषता मिल जाती है क्या? और कहना पड़ा अरे निमिराज की पलक पे जिंदगानी। और जब ऐसा मिला तो एक विशेषता और मिल गई। क्या? और पलकों पे बैठ, इन्हीं पलकों पर वो बैठे हुए हैं। हाँ। और के पलकों पे बैठ कहते अपनी कहानी। और ऐसा नहीं कि खाली किसी एक की पलक पे बैठे हों, हाँ हर किसी की पलक पर विराजमान मिलते हैं। तो कहना पड़ा क्या? सोच रहे हैं वो राजा निमि, हाँ अरे पलकों पे बैठ कहते अपनी कहानी। और सोच क्या रहे हैं? क्या? अरे इसे श्राप मानो दादाजी, अरे इसे श्राप मानो या वरदान मानो, इसे श्राप मानो या वरदान मानो। रूप रस का प्याला पिए जा रहा हूँ। क्या बात है? एक सोच देखिएगा, भाई वाह। इसे श्राप मानो या वरदान मानो। रूप रस का प्याला पिए जा रहा हूँ। और बहन जी, न करना बदन है, क्या बात है? सुनना, न करना चरण है, न करना बदन है। आप सभी लोग अगर आईने में देखिए तो राजा निमि नजर नहीं आएंगे, हम स्वयं नजर आ जाएंगे। इसलिए न करना चरण है, न करना बदन है, बिना तन के जीवन जिए जा रहा। ना करना चरण है, ना तन ना बदन है, बिना तन के जीवन जिए जा रहा हूँ। अब भाई वाह। दूसरी बात सुनिएगा, कैसे? जीवन जिए जा रहे। और क्या मिला? क्या? जब और मैं आगे बढ़ी तो और कुछ प्रसंगों में मिल गया हाँ और कहना पड़ा क्या? अरे नैन ज्वल से क्या बात है? शाबाश। सुनिएगा, सुनाइए। नैन ज्वाल से, इसी नैन की ज्वाला से, हाँ अरे नैन ज्वाल से काम को शिव जलाए। वाह। जब भगवान शिव की तपस्या भंग करने पहुंचे कामदेव, हाँ। तो सभी लोग जानते हैं कि भोलेनाथ ने उन्हें भस्म कर दिया। क्या बात है? मगर जब उनकी पत्नी को पता चला तो हुआ क्या? क्या? अरे रति प्रीति के तब, रति प्रीति के तब नयन छल छलाए। भगवान भोलेनाथ से विनती की रति ने, हाँ और कहा मैं कैसे रह
पाऊंगी। हाँ, कैसे? ऐसा कोई उपाय बताइए। हाँ तो भगवान कर क्या रहे हैं, क्या? सुनिए। सुनाइए। अरे सदा शिव सुहाने, सदा शिव सुहाने वचन ये सुनाए। और कहा सुनो, हाँ पति तेरा अब जा, मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ। अरे पति तेरा अब से अनंग कहाए। पति को पाओगी मगर, हाँ अरे पति तेरा अब अनंग कहाए। तो कहना पड़ा क्या? अरे मैं खुद को सराहूं। क्या बात है? लती सोच रही है भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर, मैं खुद को सराहूं, मैं सब में समाऊं। क्या बात है? कामदेव जो भस्म है वो भी बेचारे सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, हाँ और जो रति वो तो विचार कर ही रही है। और क्या? इसलिए बड़ी बहन ध्यान दीजिएगा, पंक्ति कह क्या रही है। हाँ बोल बड़े। मैं खुद को सराहूं, मैं सब में समाऊं, मिलन रस का प्याला पिए जा रहा। क्या बात है? वाह मिलन रस का प्याला पिए जा रहा हूँ। और यहाँ भी न करना चरण है, सब में है काम, न करना चरण है, न तन ना बदन है, बिना तन के जीवन जिए जा रहा। बिना तन के जीवन जिए जा रहा हूँ। अगर आप देखिए आईने के सामने तो कामदेव नजर नहीं आएंगे, हाँ हम ही आप नजर आएंगे। हाँ बाकी मेरे गीत में है कुछ नहीं, ना? लोग कहते हैं वो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं है, हाँ है मगर नजर नहीं आ रहे। क्या बात है? आइए गीत को छोटा कर रही हूँ, हाँ अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। कैसे? और क्या मिला, क्या? कहना पड़ा हाँ अरे बिना देह के क्या बात है? वाह गुड्डू भाई। बहुत बारी। सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ, हाँ अंतिम बात सुनिएगा। कैसे? मिला क्या? क्या? अरे बिना देह के एक जगह और मिल गई, कौन? जब पढ़ा तो विशेषता नजर आई, कैसे? कहना पड़ा क्या? अरे बिना देह के देव मिलने पवन है। क्या बात है? विचार करिएगा मेरी बात पर। हाँ बिना देह के देव मिलने पवन है, और हर जीव के ये देव ऐसे है हाँ कि हर जीव के बने जीवन रतन है। ऐसा कोई नहीं है जिनका उनके बिना काम हो जाए। हाँ। जैसे जल ही जीवन है वैसे पवन भी जीवन ही है। क्या बात है? और बहन जी
बिन पग चलई सुनई बिन काना, हाँ। और कर बिन कर्म करहि विधि नाना। क्या बात बने? इस बात से कोई मतलब नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ना बस सीधी सुथरी लाइन है, सुनिएगा। कहना क्या जब मैंने ऐसा पढ़ा तो कुछ और मिल गया, क्या और इनके बिना व्यर्थ हर तो यतन है। अभी ऑक्सीजन की ऐसी कमी आ गई कि लोग त्राही करने लगे दादाजी, और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग मरे जा रहे थे। तो मेरी बात कह रही है, और कल्याण से एक विशेषता और मिली है दादा बैरागी जी। क्या अरे कल्याण से इन्हीं से पतन है, कम हो जाए तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, इसलिए अरे कल्याण से इन्हीं से पतन है। कहना बड़ा क्या अरे मेरा गुड़ परस है, मेरा गुड़ परस है, ये कहता सरस है, तो खड़ रस का प्याला पिए जा रहा हूँ। क्या बात बने? वाह भाई वाह! अरे खड़े रस का प्याला पिए जा रहा हूँ। बहन जी हमारी विद्वान है, समझ जाएंगी खड़ का मतलब क्या होता है। और न करना चरण है, न करना चरण है, न तन ना बदन है, बिना तन के जीवन जिए जा रहा। होंगे तो थोड़ा सा कठिन होमवर्क भी है, और क्या? और क्या? यानी सबके पास भी है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा किसको हम ले आए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सब शिवानंद भैया की शरारत है। शरारत है बेटे। तो ये गीत कह रहा है क्या? कि जो कहना है उनसे वो कह भी ना पाए। रोशनी जी कह रही है तुम हमसे खफा हो, हम तुमसे खफा हैं। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं नहीं, ना हम तुमसे खफा है, ना तुम हमसे खफा हो, मगर आज गाने को जी चाहता है। शाबाश बेटे शाबाश। रोशनी जी गाने को जी चाहता है क्योंकि
मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे हो छोटी, तो तुम्हें प्यार करने को जी। देखिए, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा नहीं आपका, आपका अधिकार है। आप छोटी हैं, मुझसे खफा हो सकती हैं, लेकिन हम होना भी चाहें तो नहीं हो सकते। बड़ों के आगे बड़ी समस्या होती है, खफा लोग दूर रहे। लेकिन गीत आपका बड़ा अच्छा है। और आज की जवाबी में प्रयास यही रहेगा दोनों बहनों का कि जो भी आप तक पहुंचे वो बड़ा प्यार से पहुंचे। गीत में आपने पहले ले लिया राजा निमिष को, निमि को, जो पलकों पर रहते हैं और वो सबकी पलकों में हैं, दिखाई नहीं देते। फिर आपने कामदेव को भी ले लिया कि काम सब पर सवार है लेकिन दिखाई नहीं देता। और तीसरा पवन देव को आपने दिया है, जो दिखाई नहीं देते लेकिन सब जगह हवा दे रहे हैं। अब जो छूट रहा है मैं वो लेने का प्रयास कर रही हूँ। और जिनकी बात मैं कर रही हूँ उनकी कृपा से आप भी हैं और उनकी कृपा से मैं भी हूँ। अब ये कौन है? के तन के लिए लगे जीवन का कारण, शाबाश शाबाश। समय बचाने का भी प्रयास करिए। समय बता बेटा, खुजली जा रही। देखिए मैं किन की बात कर रही हूँ रोशनी जी, के तन के लिए लगे जीवन का कारण, और सांसों में सुनी और सुनी सबकी धड़कन है क्या के स्वर वाद्य यंत्रों से होता है वादन, और शिक्षा के रूप में भी करती निवासन। के शिक्षा के रूप में करती निवासन। समझ गए होंगे आप, वो कोई और नहीं है। जैसे आपके गीत में सभी पर, सभी की पलकों पर निमि है, वैसे हमारे आपके लिए माता सरस्वती है और वो हर एक के कंठ में विराजमान रहती है। अब ये दिखाई नहीं देती, माता सरस्वती दिख नहीं रही है। अगर चेहरा देखेंगे शीशे में तो आप अपने को देखेंगे, लेकिन बोलेंगे तो माता सरस्वती है। समझते रहिए। धन्यवाद है। और धड़कन भी केवल मुख से बोल रही, कहते हैं जब तक ये धुक-धुका चलता है, ये आवाज होती है, तब तक जीवन चलता है, और अगर ये बंद तो मामला खत्म। फिर नींद भी गायब हो जाती है, चैन भी गायब हो जाता है। इसलिए इसे ज्ञान समझो, पुरस्कार अभी बोल दूंगी।
इसे ज्ञान मानो या सम्मान मानो, तो स्वर रस का अमृत दिए जा रही है ये माता। कि इसे ज्ञान मानो या सम्मान मानो, स्वर रस का अमृत दिए जा रही है। और ये माता के तन है नयन है और कर है चरण है। हम लोगों के लिए तो अपने अपने हैं, लेकिन माता हर तन में, फिर भी हर के तन है नयन है और कर है चरण है, तो हर तन में जीवन जिए जा रही है। जा रही है, जैसे हर पलकों में निमि का वास है, वैसे माता सरस्वती का हर व्यक्ति में वास है। वो बोलने की कला हो या सांसों की धड़कन हो, जैसे भी हो माता सरस्वती वास करती हैं। अब दूसरी जगह देखें, देखिए के सारे जगत में कहाँ भी हो माया, रोशनी जी देखिए, बहुत जल्दी में प्रयास किया है कि आपकी बातों से बातें मिल जाएं। सारे जगत में कहाँ भी हो माया, और स्थान बाबूजी के स्थान को तन में देवों ने पाया। गाय माता को आपने देखा होगा, और गौ माता शरीर उनका अपना है, लेकिन उसमें जितने देवी देवता हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वास करते हैं। वो देवी देवता दिखते नहीं, लेकिन वास करते हैं। तो आदेश लक्ष्मी को है गाय ने सुनाया। माता लक्ष्मी को स्थान नहीं मिला तो गौ माता ने कहाँ स्थान दिया कि गौमूत्र में जिसने स्थान पाया। गौमूत्र में जिसने स्थान पाया। गाय माता के मलमूत्र में माता लक्ष्मी का वास। अब देखिए, उसमें लक्ष्मी माता के हाथ पर या शरीर नहीं दिख रहा है, लेकिन लोग कहते हैं गोबर में लक्ष्मी का निवास है। तो ना शाप मानो वरदान मानो, कि ना शाप मानो ये वरदान मांगो। गोरस का अमृत दिए जा रही है, और तन है नयन है तो कर है चरण है, तो गाय तन में जीवन जिए जा। जल्दी में एक टुकड़ा और ले रही हूँ, क्योंकि 3 बातें हैं आपकी, और मैं प्रयास कर रही हूँ थोड़ा बहुत आ जाए रोशनी जी। के ब्रह्मा के तन से निकल के हूँ आई। ये कौन है? पिता आज्ञा भी मैंने है अपनाई, थल चर व नभ चर सबने जाने गवाई। तो जन्म के ही बात की है अंतिम सच्चाई। के जन्म के बाद की है ये
अंतिम सच्चाई। अब ये क्या है? न रूप दिखेगा, रोशनी जी किसका? न रूप दिखेगा अनूप दिखेगा, तो जीवन रस का अमृत लिए जा रही है। ये कौन है? ये है मौत यानी मृत्यु। और देखिए मृत्यु दिखाई नहीं देती, ना इसके हाथ पैर दिखाई देते हैं, लेकिन ये मृत्यु सबके पास रहती है और एक ना एक दिन सबके लिए आती है। समझते नहीं है? तो तन है नयन है और घर है चरण है, तो मौत दे जीवन लिए जा रही है। मेरी तरफ से आपके गीत का छोटा सा प्रयास